Now our last section is section E. Now our last section is section E. And the next question is question number 36. Question देखो क्या आपका, Mr. Vivekanand purchased a plot QRUT to build a house. He leaves space of two congruent semicircle for gardening. जो गार्डनिंग वाला पार्ट है उसको मैं ग्रीन कलर से आपको शेड करके दिखा देता हूँ. ये गार्डनिंग वाला पार्ट है, ठीक है. तो ये जो दो सेमी सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, गार्डन. उसके बाद फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, एंड ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द ब्रेथ 3 सेंटीमीटर फॉर कार पार्किंग. ओके, तो जो मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ ये कार पार्किंग वाला रीजन. ये क्लियर हो गया. दिस इज द रीजन फॉर कार पार्किंग. ये वी पॉइंट है. अब क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ गार्डन. ये तो हो जाएगा. जहां तक टोटल एरिया की हम बात करते हैं तो कितने सेमी सर्कल है गार्डन में, दो. तो 2 इंटू एरिया वन सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो सेमी है तो हाफ हो जाएगा. तो ये हो गया 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर. क्या हो गया, 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर. पहले बताओ ये चीज क्लियर है, ठीक है. अब देखो 2 से 2 अगर आप कैंसिल करते हो तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस. रेडियस कैसे होगा, देखो ये कहने से दैट पूरा जो डायमीटर है वो 27 है, ठीक है. ये मींस डायमीटर का मतलब ये जो पूरी लाइन है ये 27 आती है. कितनी है, 27, ठीक है. अगर मैं 27/2 कर दूं, इसका हाफ कर दूं, तो इट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ वन सेमी सर्कल. होगा नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप 27/2 करते हो तो आप ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, ये वाला विच इज द डायमीटर ऑफ वन सेमी सर्कल. तो अगर मैं आपसे पूछूं रेडियस ऑफ वन सेमी सर्कल क्या होगा, तो आपको होगा 27/2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 27/4. इट मीन जो रेडियस है आपका वो होगा 27/4 इंटू 27/4, और यूनिट आपकी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. ये फर्स्ट पार्ट का कंसेप्ट है. हाँ हाँ, नहीं आप करके दिखाओगे ना, मैं आपको बताता हूँ. प्रेजेंटेशन तो अभी बता रहा हूँ आपको. अभी इतनी चीज समझ में आई 27/4 रेडियस कैसे हुआ. फिर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेफ्ट फॉर कार पार्किंग. देखो ब्लू वाला शेड देखो, इसमें लेंथ कितनी है 27 और ब्रेथ कितनी है 3. तो ये कितना हो जाएगा, L इंटू बी, दैट इज 27 इंटू 3. ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन. फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल. ये तो आप निकाल ही चुके 27/4. क्लियर है यहाँ तक. चलो पहले मैं यहाँ तक डिस्कस कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो टोटल एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल. ये क्लियर हो गया. टोटल एरिया ऑफ गार्डन को हमने लेट अस अज्यूम दैट दिस इज ए. टोटल एरिया ऑफ गार्डन इज कैपिटल ए. तो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर. ये क्लियर हो गया, ठीक है. अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एरिया कितना आ जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. पहले बताओ ये क्लियर. अब जो चीज मैं आपको समझा रहा था फिर से समझाता हूँ. कहना चाहिए दैट ये जो पूरा डिस्टेंस है आपका पी एस, ये 27 सेंटीमीटर है, ठीक है. अगर मैं 27 का हाफ कर दूं, हाफ, तो मैं मेरे पास डायमीटर ऑफ वन सेमी सर्कल आ जाएगा. तो डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल इज इक्वल टू डी इक्वल टू पी एस बाय 2. तो आपने ये जो पूरा डिस्टेंस है पी एस इसका हाफ कर दिया, दैट इज 27/2. पहले बताओ ये क्लियर, ठीक है. देन रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल. तो देखो वो क्या हो जाएगा आपका, ये डायमीटर आ गया आपका पी एस बाय 2. तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर का हाफ, दैट इज 27/2 डिवाइडेड बाय 2/1. इसको रेसिप्रोकेट करोगे इट विल बी 1/2. तो ये हो जाएगा 27/4. कितना हो जाएगा 27/4. गुड आउट. क्लियर है तक, ठीक है. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है आपकी ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो जो आर आया आपका वो आया 27/4. तो जब आप इसको पुट करोगे इस इक्वेशन में इट विल बी 22/7 इंटू 27/4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर. ये क्लियर हो गया. अब देखो इसको सॉल्व करो. ये हो जाएगा 22/7, इसका स्क्वायर है तो 27/4 इंटू 27/4. तो ये हो जाएगा 22. 27 इंटू 27 करोगे 729 आएगा. 27 का स्क्वायर कितना होता है मैं आपको दिखा भी देता हूँ.
27 का जो स्क्वायर होता है आपका, ये देखो 27 इंटू 27, दैट इज 729। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका 27 इंटू 27, दैट इज 729 अपॉन 7 इंटू 4। अब यहाँ देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 11/2। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, अब देखो अगर मैं 11 को 729 से डिवाइड करता हूँ, 11 को 729 से डिवाइड करता हूँ, तो ये आएगा आपका 8019 अपॉन 7 4 जा 28, 28 इंटू 2, या फिर आप ऐसे देखो 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? 729 इंटू 11, 729 इंटू 11, ये देखो 729 इंटू 11, इट विल बी इक्वल टू 8019। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब आपको 8019 से 56 को डिवाइड करना है। ये कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगी। ये देखो 56 के टेबल में जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 56 1 जा 56, ये क्लियर। 10 में से 6 किया 4 और 7 में से 5 किया 2, तो ये आ गया आपका 2 4। 1 को आपने कैरी डाउन किया, ये 2 4 1 हो गया। फिर 56 4 जा, ये होगा 2 2 4, कितना होगा 2 2 4, तो 11 माइनस 4 7 और 3 माइनस 2 1, और फिर आपने 9 को कैरी डाउन किया, ये 179 हो गया। देन 56 3 जा, ये आपका होगा 168, तो 9 माइनस 8 1, 7 माइनस 6 1, और 0 आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा डेसिमल। 56 को अगर आप 2 से करोगे तो ये आपका आता है 112 और आपका है 110, तो किस पर जाएगा? 1 पर। 10 माइनस 6 ये हो गया 4, 10 माइनस 5 ये हो गया 5, आपने 0 लिया। 56 9 जा, दैट इज 564, सॉरी 504, 56 9 जा 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, ये 504। तो फाइनली आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट यानी कि 143.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये क्लियर हो गया? फिर आपको ये कहा गया था फाइंड द एरिया ऑफ पार्किंग। तो पार्किंग में क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल शेप है आपकी, तो आप क्या करोगे L इंटू बी, L इंटू बी दैट इज 27 इंटू 3, तो 27 इंटू 3 करोगे जब आप, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आप ऑलरेडी निकाल चुके 27/4, 27 से 4 को डिवाइड करोगे 4 6 जा 24, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, फिर 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, दैट इज 6.75 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, चलो जिसके बाद आगे देखते हैं। फिर आपसे और वाला पार्ट है आपका, इसमें आपसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मींस एक सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा। तो देखो कैसे करना है आपको, भाई सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालोगे तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर होगा। ये क्लियर है? पाई की वैल्यू क्या, 22/7, रेडियस आपने अभी निकाला 27/4, 27/4, ये क्लियर। अब देखो किस, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया। 27 का स्क्वायर अभी हमने किया था 729 आया था, तो 729 इंटू 11 हो जाएगा। ये भी अभी सॉल्व किया था, ये अभी आया था हमारा 8019। 4 4 जा 16, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 112, ये क्लियर। अब 8019 को 112 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब आप 112 से डिवाइड करोगे 112 से, तो ये आपका 7 पर जाएगा। इस पर जाएगा 7 पर। 112 इंटू 7 784 होता है। 112 इंटू 7, यू कैन सी दैट 112 इंटू 7 कितना आ रहा है, 784। ये क्लियर हो गया? तो 801 माइनस 784 करोगे, ये 17 आएगा, 9 को कैरी डाउन करोगे तो ये हो जाएगा 179। ये क्लियर हो गया? फिर 112 1 जा 112, 9 माइनस 2 कितना होगा 7, 7 माइनस 1 कितना होगा 6, और यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा डेसिमल। फिर 112 को जब आप 5 से करोगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 1 जा 5, तो ये आएगा 560। तो 71.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल अप्रोक्स, ये आपका आ गया। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक? ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, नेक्स्ट केस स्टडी है आपकी क्वेश्चन नंबर 27 की। In Agra, in a grinding mill, there were installed 5 types of mills. These mills use steel balls of radius 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm, and 16 mm respectively.
ऑल द बॉल्स वर इन द स्फेरिकल शेप, सारी की सारी बॉल्स किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में। फॉर रिपेयरिंग पर्पस व्हील्स नीड 10 balls of 7 mm radius, okay, and 20 balls of 3.5 mm radius, ठीक है। The workshop was having 20,000 millimeter cube steel, टोटल स्टील जो है जिससे ये बॉल बनाई जा रही है उसका वॉल्यूम कितना है, 20,000 millimeter cube। ये क्लियर हो गया। This 20,000 millimeter cube steel was melted and 10 balls of 7 mm radius and 20 balls of radius were made, सारा हो गया हमारा। और फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है what was the volume of one ball of 3.5 mm radius। देखो ये शेप कौन सी है आपकी, स्फीयर है। कौन सी शेप है, स्फीयर है, ठीक है। तो एक बॉल का वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3, वेरी गुड, पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्लियर हो गया। फिर व्हाट वाज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। यहाँ रेडियस क्या होगा 3.5 mm, यहाँ भी रेडियस 3.5 ही रखना है आप। तो बस फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेशन ही है सारी आपकी। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, इसका रेडियस कितना 3.5 mm, तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, देखो 4/3 पाई की जगह हो जाएगा 22/7, रेडियस 3.5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.5/10, 3.5/10, 3.5/10। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये क्लियर, ठीक है। फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसे यहाँ देखो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ये क्लियर हो गया सारा। अब यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, बोलो मेरे को डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 2 2 जा 4, तो पूरा कैंसिल हो गया 4 ही आपका। तो देखो 7 7 जा 49, 49 को आप 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 9 जा 99, 11 4 जा 44 और 9, 9 और 4 13, आ रहा है 539, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका 3। ये डिवाइड करना इजी है, डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 539 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 2 3, 3 7 जा 21, 2 9, 3 9 जा 27, 2 0 पॉइंट 3 6 जा 18, 2 0 3 6 जा 18, तो 179.66 मिलीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर, ठीक है। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द सरफेस एरिया ऑफ वन बॉल ऑफ 3.5 मिलीमीटर रेडियस। चलो जी ये भी निकाल लेते हैं। तो देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो आपने कहा रेडियस ऑफ वन बॉल कितना 3.5 mm, तो सरफेस एरिया वन बॉल होता है 4πr²। पाई की जगह क्या हो गया 22/7, आर आपका 3.5 है तो 3.5/10, 3.5/10। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है। अब कैलकुलेशन देखो सेम जैसे अभी क्या था, डेसिमल रिमूव तो क्या हो जाएगा 10, फिर डेसिमल रिमूव तो 10, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, ये क्लियर हो गया। 22 into 7 दैट इज 154 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर आपको कहा गया हाउ मच स्टील वाज केप्ट फॉर फ्यूचर यूज। अब भैया इसके लिए तो आपको इस लाइन पर फोकस करना पड़ेगा, ये कि टोटल स्टील कितना था 20,000 मिलीमीटर क्यूब। इसमें से आपने क्या क्या यूज कर लिया, आपने 10 बॉल 7 mm रेडियस की मेल्ट कर दी, इसका वॉल्यूम निकालोगे तो मान लो V1 आ गया। फिर 20 बॉल से 5.5 mm रेडियस आपने बना दी, इसका वॉल्यूम निकाल दो, ये हो गया V2 एंड लेट दिस वॉल्यूम बी V। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होगा आपका, यानी कितनी स्टील बची है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ स्टील लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ स्टील लेफ्ट, तो वो क्या होगा V माइनस V1 प्लस V2। पहले बताओ समझ में आया आपको, तो ये इसमें से इतना आपने यूज कर दिया, इतना यूज कर लिया, इसको माइनस कर दो तो बाकी जितना बचा वो आ जाएगा। अब ये है कि कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको,
वॉल्यूम ऑफ 10 बॉल्स ऑफ 7 mm रेडियस, इस रेडियस को मैं R1 ले लेता हूँ। तो एक वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ कितनी बॉल्स है 10, तो क्या होगा 10 इंटू 4/3 पाई, आर की जगह आप R1 लिखोगे और यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या है 7, तो आपने लिखा 10 इंटू 4/3 पाई की जगह हो गया 22/7, ये हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो गया 10 इंटू 4 इंटू 49/3, 10 4 का क्या हो जाएगा 40। तो क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? देखो 10 4 का क्या हो गया 40, और 40 इंटू 22, 22 को 4 से करूंगा तो क्या आएगा 88 0। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तीनों को मल्टीप्लाई करके 880 आएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा 49, अपॉन में क्या हो जाएगा 3। तो देखो क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप 880 इंटू 49 करोगे, 880 इंटू 49, देखो 880 इंटू 49, ये आपका आएगा 43120। मल्टीप्लाई वगैरह इजी होता है तो इसमें मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। 3 से डिवाइड करना, डिवीजन वाला पार्ट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। तो देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, ये क्लियर, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, और 3 कैरी डाउन, फिर हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ से कैरी डाउन क्या हो जाएगा आपका 1, फिर हो जाएगा 3 3 जा 9, 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से कैरी डाउन कितना हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3 7 जा 21, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 और 0 10। अब 10 के साथ करोगे तो क्या होगा 3 3 जा 9, फिर 1 और 0, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, और 3 3 जा 9। पहले बताओ ये समझ में आया? तो V1 आ गया आपका 14373.3। तो कहने का मतलब ये है कि आपने ये फाइंड कर लिया कि यहाँ कितना आपका स्टील यूज हुआ है 14373.3 mm3, लेट इट बी V1। ये क्लियर हो गया कि 10 बॉल्स ऑफ 7 mm रेडियस बनाने में कितना यूज हुआ है आपका 14373.3 mm। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि यहाँ कितना स्टील यूज हुआ है 20 बॉल्स ऑफ 3.5 mm रेडियस बनाने में। तो देखो वॉल्यूम ऑफ 20 balls of R2 that is 3.5 mm, 20 into 4/3 पाई R2 क्यूब, ये क्लियर, ठीक है। अब यहाँ फिर आप वैल्यूएशन रखो, तो पाई की जगह क्या हो जाएगा 22/7 R2 क्यूब, तो 3.5 3.5 3.5 यही होगा। फिर डेसिमल रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा 10, डेसिमल रिमूव 10, डेसिमल रिमूव, और ये हो गया 10, ठीक है। अब देखो ये हो गया 7 5 जा 35, क्लियर हो गया था 7 5 जा 35, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर आप इसको ना भी कैंसिल करो, जैसे 5 2 जा 10 ना करके, क्या नहीं से दैट मैं इसको 0 से 0 कैंसिल कर सकता हूँ, बोलो क्लियर हो गया। अब देखो अब मुझे ये बताओ 7 7 जा 49, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और ये हमने कैंसिल नहीं किया था तो ये 5 बच गया यहाँ से, तो 11 2 जा कितना, और 5 2 जा 10, 22 इंटू 10 कितना हो गया 220 हो गया। देखो जब आपने यहाँ कैंसिल किया था इसको, तो पहले तो ये डेसिमल रिमूव करके 10 आएगा, ये क्लियर हो गया। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, इस जीरो से मैंने इस जीरो को कैंसिल कर दी, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो फिर डेसिमल रिमूव किया 10 हो गया, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, डेसिमल रिमूव किया ये 10 हो गया, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। आगे देखो 2 2 जा 4, ये सारा कट गया, ठीक है। 2 2 जा 4। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा आपके पास वैल्यूएशन में, 11 2 जा कितना हो गया आपका, 11 2 जा कितना होगा 22 हो गया। और ये जो एक 2 था देखो 2 2 जा 4 होता है ना आपका, ठीक है। अगर मैं 2 2 जा 4 कर देता हूँ, अब देखो जब आप कैंसिल करते हो ना उस टाइम पे मैंने कैसे किया है वो एक अलग चीज होती है, मैं आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अब यहाँ से समझो।
2 2 जा 4, ये क्लियर हो गया, और 2 1 जा 2, ये क्लियर हो गया। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर हो भी रही है तो मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं वो जैसे आप अभी कैलकुलेशन किसी और हाँ बस वही होता है। हाँ इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपको एक बार इसको करके दिखा देता हूँ। देखो ये हो गया 20, क्योंकि आपको पता है जब आप कैलकुलेट करते हो उस टाइम पे जो जैसे आता है वैसे आप डिजिट को कैंसिल करते हो। 3.5 3.5 3.5, ठीक है, ये आपको करना है। और मैं ये कह रहा हूँ ये सब कुछ सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आई, ठीक है। चलो अब यहाँ से करते हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये क्लियर, ठीक है। अब देखो, कहने से इधर 0 से 0 कैंसिल, कहने से इधर 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ये क्लियर हो गया, ठीक है। कहने से इधर 2 2 जा 4, बोलो भाई क्लियर है तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई बाय 22, तो कितना आएगा? 210 आएगा, आएगा। और 7 7 जा 49, और अपॉन में क्या आ गया 3। अब क्लियर है? अब 220 इंटू 49, 220 इंटू 49, तो देखो 220 मल्टीप्लाई बाय 49 कितना आ रहा है? 10780। बोलो भाई क्लियर है? 10780 को आपको किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो देखो डिवाइड वाला सारे कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई है यहाँ भी। 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9, ये हो जाएगा 17। 3 5 जा क्या हो जाएगा? 15, 7 माइनस 5 2, और फिर आ जाएगा ये 8। 3 9 जा क्या हो जाएगा? 27, फिर आ जाएगा 10। 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9, फिर आ जाएगा 10। डेसिमल लगाओगे आप, देखते जाओ, 10 के बाद 9 आएगा, फिर 10, फिर 3 3 जा 9, तो ये समझ में आ रहा है? 3593.33 आएगा। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ 20 बॉल्स। कितना आ गया? 3593.33। तो ये आ गया आपका 3593.33, ये V2 आ गया। अब आपसे पूछा गया कि कितना वॉल्यूम बचेगा, तो इस टोटल में से इतना तो यूज हो गया ना, इसके सम को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना वॉल्यूम में आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल स्टील रिक्वायर्ड टू बी मेल्टेड, कितना आपने मेल्ट किया? ये V1 की वैल्यू प्लस V2, ये आपका इतना स्टील तो मेल्ट हो चुका है, इतना स्टील आप यूज कर चुके हैं मेल्ट करने में, बॉल बनाने में। तो फाइनली जो आपने टोटल स्टील लेफ्ट ओवर, तो टोटल स्टील था कितना आपके पास? 20,000। इसमें से ये जो आप यूज कर चुके हैं माइनस कर दो, तो 20,000 में से जब आप इसको माइनस करोगे ये आएगा 2034 mm3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ 10 बॉल्स ऑफ रेडियस 7 mm में? तो सिंपल है, 10 बॉल्स का वॉल्यूम निकालना जिनका रेडियस कितना है? 7 mm। तो ये सिंपल है, ये आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन की तरह ही आपका भैया रेडियस ऑफ वन बॉल कितना है आपका? 7 mm। तो वॉल्यूम ऑफ 10 बॉल्स ऑफ रेडियस 7 mm क्या होगा? 10 इंटू 4/3 πr3, यही होगा आपका, ठीक है। तो 10 इंटू 4/3 इंटू 22/7 r³ हो जाएगा 7³। पहले ये बताओ क्या मैं 7 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ? स्क्वायर आ जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 10 इंटू 4 इंटू 22, 7 स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 49 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका? 3 आएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 4 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 88, 88 इंटू 10 880 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर 880 को 49 से मल्टीप्लाई करते हो आप, 880 इंटू 49, 880 इंटू 49, व्हाट वी विल हैव? 43120। ये समझ में आ रहा है? और किससे डिवाइड करना है आपको? 3 से। तो जब आप डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका? 1। 3 कैरी डाउन हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1, फिर 1 कैरी डाउन हो जाएगा, 3 3 जा 9, 11 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 2 2, 3 7 जा 21, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 0, 3 3 जा 9। देखो 10 माइनस 9 करूंगा तो 1 आएगा, तो यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? डेसिमल। और 3 3 जा 9, तो क्या ये समझ में आ गया? 14373.3। दिस इज द फाइनल आंसर।
ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर बट नॉट लीस्ट, हरीश मेक अ पोस्टर इन द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो देखो इस तरह से कोई पैरेललोग्राम है और फिर आपको कहा जा रहा है पैरेललोग्राम ऑन द टॉपिक सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये है वो पैरेललोग्राम फॉर एन इंटर स्कूल कंपटीशन एज इट शोन इन द फिगर। देखो अगर मैं यहाँ पे एंगल लिखता हूँ तो कुछ ऐसा है ना, ए बी सी डी, या आपको इससे कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको ऐसे देखो, राइट। तो देखो मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ ए के अपोजिट कौन सा एंगल आएगा, सी। एंगल ए की वैल्यू की बना 4x + 3, ठीक है जी। एंगल डी की वैल्यू 5x - 3, ठीक है। तो एंगल बी निकालना है आपको, क्या निकालना है, एंगल बी। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल, तो ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो कैन आई से दैट ये 180 होगा। वाई, को इंटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा 4x + 3 + 5x - 3 = 180। 5x + 4x कितना होगा, 9x, ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितना, 20। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो यहाँ, तो 5 × 20 कितना, 100 - 3 कितना, 97। जो एंगल डी की वैल्यू होगी वही एंगल बी की वैल्यू होगी। बाय अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि भैया एंगल बी, अगर एंगल बी आपका 2y है, एंगल बी आपका 2y है और एंगल डी है 3y - 6, चलो जी एंगल डी कितना है आपका 3y - 6, तो फिर आपको कहा जा रहा है y फाइंड करो। अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल, तो क्या नहीं से दैट can I say that 3y - 6 will be equal to 2y, तो 3y - 2y कितना होगा, y = 6, ये भी क्लियर हो गया। फिर आपको कहा जा रहा है फिर आपको ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में दैट ए बी की वैल्यू गिवन है 2y - 3 और सी डी 5 है, तो y निकालो, निकल जाएगा। अपोजिट साइड आर इक्वल, तो 2y - 3 किसके इक्वल होगा, 5 के, तो 2y = 8, तो y क्या हो जाएगा, 4, ये भी हो गया। फिर आपको कहा जा रहा है एंगल ए जो है 2x - 3 है, एंगल ए है 2x - 3, ओके, और एंगल सी है 4y + 2, 4y + 2, तो x और y को रिलेट करो। अब 2x - 3 4y + 2 अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि 2x - 3 = 4y + 2। तो देखो कैन आई से दैट 2x = 4y + 2 + 3, तो 2x = क्या होगा, 4y + 5, तो x = क्या होगा, 4y + 5/2। तो बस हो गया रिलेट कि x इतना है, x और y का रिलेट मतलब x को आपने टर्म्स ऑफ y लिख दिया। तो क्या है, ये आपको आंसर समझ में आ रहा है, देखो ये देखो पहले क्या था, ए और डी 180 होगा को इंटीरियर एंगल, तो आपका x आ गया 20, तो d 97, तो b भी यही होगा, तो b आपका कितना हो गया, 97। फिर आपने कहा कि b और d इक्वल है, तो जो भी इनकी वैल्यू थी इसको इक्वेट किया, तो y की वैल्यू 6 आ गई, यही किया था आपने। फिर आपने कहा AP जो है CD के इक्वल है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और फिर आपने कहा कि एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे, इस तरह से इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू जो है आपकी वो आएगी 2y + 5/2। x की वैल्यू क्या आएगी भाई, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो x = होगा 4y + 5/2। इसको अगर आप सब न्यूमरेटर को पता है ना सेपरेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4y + 2 + 5/2, तो 2 2 जा 4, that is 2y + 5/2 and this is the final answer of this question। क्लियर है तक, ठीक है, और ये आपका पेपर कंप्लीट।